Morning, class 1 students. Today we will read chapter 8 of EVS. आप सब लोग अपनी EVS की बुक निकाल लीजिए और साथ साथ में हम रीडिंग करेंगे. So our 8th chapter is air. Air क्या होता है? Air मतलब हवा. हम लोग सांस लेते हैं, है ना, और हवा चलती है. तो एयर इज़ वेरी वेरी असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर लाइफ. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. हम इसको जानते नहीं हैं, हम इतनी बात नहीं करते हैं हवा की, लेकिन हवा हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. कैसे है, आओ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. एयर इज़ एवरीवेयर. हवा क्या है? हवा सब जगह है. अब जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे सब में क्या है? वहाँ सब में हवा है ना. बाहर हवा है, हमारे रूम में हवा है, हम जहाँ बैठे हैं टेबल पर, चेयर पर, पंखे के पास, पर्दों में, सब जगह क्या है? सब जगह हवा है. वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. हम सब लोगों को हवा, एयर चाहिए. किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. किस लिए चाहिए? ब्रीथ करने के लिए, है ना. हम इस हवा में से ही थोड़ी हवा लेते हैं और थोड़ी हवा छोड़ देते हैं. हम हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स टू नीड एयर टू लिव. पेड़ों को और जानवरों को भी हवा चाहिए जीने के लिए. जो पौधे होते हैं वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लेते हैं. तो हम सब लोगों को ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, मनुष्यों को, पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को, सबको हवा चाहिए. वी कैन नॉट सी एयर. हम लोग हवा को देख नहीं सकते. आप लोग देख सकते हो? नहीं. जैसे मैं बता रही हूँ कि सब जगह हवा है, लेकिन हम कहेंगे कहाँ है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता. वो ट्रांसपेरेंट है. और वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. हम सिर्फ इसको तब महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है. तो द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और उसको, जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, है ना. हम कहते हैं ना हवा चल रही है, तो हम उसे विंड कहते हैं. तो आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो जब वो चलती है. जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं तब हमें पता लगता है कि हवा है जो वो चल रही है. एयर हैज़ मैनी यूजेस. हवा के बहुत सारे यूज़ होते हैं. हम सांस लेते हैं, वो तो एक यूज़ है ही. उसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हवा के होते हैं. वी फिल टायर्स ऑफ आवर व्हीकल्स विद एयर. हम अपने जो टायर्स होते हैं उसमें क्या है? उसमें भी हवा भरते हैं ना. किसी चीज़ में हवा भर देते हैं, जैसे टायर में. तो वो भी एक हवा का इस्तेमाल है, उसका एक यूज़ है. मैनी टॉयज़ एंड बॉल्स आर फिल्ड विद एयर टू प्ले. बहुत सारे टॉयज़ में और बहुत सारे बॉल्स के अंदर भी क्या होती है? हवा होती है. आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं बलून्स, सब बच्चों को कितने अच्छे लगते हैं. बलून्स के अंदर क्या भरा होता है? हवा भरी हुई होती है ना. बॉल होती है, बॉल के अंदर खाली जगह में क्या होता है? हवा भरी होती है. हॉट एयर बलून. हॉट एयर बलून में क्या होता है? एक बहुत बड़ा बलून होता है, उसके नीचे इंसान लोग खड़े होने की जगह होती है और उसके अंदर आग लगा देते हैं. तो आग से क्या होता है? वो हवा जो है वो थोड़ी हल्की हो जाती है और वो हवा में, वो बलून बहुत बड़ा होता है तो हवा में उड़ने लगता है. इसीलिए हम उसे हॉट एयर बलून बोलते हैं, क्योंकि वो हवा कैसी होती है? हॉट होती है, गर्म हवा वाला बलून. ये बहुत बड़ा होता है बच्चों. इसमें लोग घूमने के लिए, एडवेंचर करने के लिए जाते हैं, पर थोड़ा रिस्की भी होता है. इसमें डर भी लगता है कि अगर आग लग गई या ये नीचे गिर गया तो चोट लगने का डर रहता है. जो ट्यूब होती है, टायर्स में जो ट्यूब होती है, साइकिल में हम सब लोग हवा भरते हैं ना, तो ये वहाँ पर भी हवा भरी जाती है. नॉलेज बॉक्स हम पढ़ते हैं. एयर हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. अब हम कह रहे हैं कि हवा में ना तो कोई रंग होता उसका, ना कोई उसका टेस्ट होता, लेकिन हवा में वजन होता है और वो जगह घेरती है ना. अब जैसे आपने मान लो किसी बलून के अंदर आपने हवा भरी, तो भले वो बहुत हल्का होता है, लेकिन उसका कुछ वजन तो होता है. ऐसा नहीं है कि वो खाली है और उसका कोई वजन नहीं है. नहीं, एक आप खाली बलून का वजन करो और एक हवा भर के उसका वजन करो, तो उसमें भले थोड़ा ही डिफरेंस आएगा, लेकिन डिफरेंस आएगा. तो हवा का वेट होता है, कम होता है लेकिन वेट होता है, और वो जगह भी घेरती है ना. क्योंकि जैसे बलून के अंदर जो सब जिस भी चीज़ में आप उसको डालोगे, वो जगह वो घेर लेती है. आप उसको बलून में डालोगे तो वो उसमें जगह ले लेगी, बॉल में डालोगे तो वो जगह, तो वो स्पेस घेरती है ना. अब जैसे बलून के अंदर नहीं है तो बलून छोटा रहेगा, लेकिन जैसे हम उसके अंदर हवा भर देते तो उसकी शेप बड़ी हो जाती है, तो उसने उतना स्पेस ले लिया, है ना. सो
एयर हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। तो हमने एयर के बारे में अभी तक क्या पढ़ा कि ये हम लोगों को सबको बहुत ज़रूरी होती है। प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। और चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। हवा को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ना हम उसे उसका रंग देख सकते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और हवा में वजन होता है और वो जगह घेरती है। नाउ वी आर एबल टू फ्लाई काइट्स ओनली व्हेन एयर मूव्स। अब हम हवा में पतंग जैसे कुछ बच्चे उड़ाते हैं। अब आप जब हवा चल नहीं रही है तब आप पतंग नहीं उड़ा सकते, लेकिन जब हवा चल रही है, जब विंड है, विंड इज़ फ्लोइंग, तो आप उसमें पतंग को उड़ा सकते हो। ये भी हवा का एक यूज़ है कि आप उसमें पतंग उड़ा सकते हो। इसी तरह से सेल बोट्स ऑल्सो यूज़ द पावर ऑफ मूविंग एयर टू मूव। अब जैसे नाव कैसे तैरती है, अब आप देख रहे हो इस नाव में एक उन्होंने कपड़ा लगाया है, तो वो कपड़े में हवा जब प्रेशर मारती है तो वो उधर की तरफ नाव जो है हमारी चलने लगती है। तो सेल जो बोट्स जो है वो सेलिंग करती हैं, नाव का जो चलना है वो भी हवा की पावर से ही चलता है बच्चों। और भी हवा के बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे हवा जब चलती है तो हम कुछ लोग क्या है कि बड़े बड़े पवन चक्की लगाते हैं, है ना, विंड, बड़े बड़े पंखे लगाते हैं, और उससे वो जब पंखा घूमता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बड़े होके सीखोगे, है ना। पर आप लोगों को अभी ये समझना ज़रूरी है कि हवा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है, हम उससे ब्रीथ कर सकते हैं। और एयर इज़ एवरीवेयर, सब जगह हवा है, सब जगह। और हम लोगों को एयर का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स टू नीड एयर टू लिव। पेड़ पौधों को भी हवा की बहुत ज़रूरत है। और हम हवा को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी एयर, बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। जब वो चलती है तब हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं। एंड एयर हैज़ मैनी यूजेस। एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत इस्तेमाल है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर किड्स। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।